हमारा खून तभी खौलता है जब धर्म खतरे में होता है। हमारा खून तब नहीं खौलता जब हमारे बाबा साहब की कोई प्रतिमा तोड़ते हैं, उनके विचारों को मिटाने का काम करते हैं। हमारा खून तब नहीं खौलता है जब कोई हमारी बहन बेटियों पे बलात्कार करते हैं और कोई टीवी न्यूज मीडिया दिखाता नहीं है। हमारा खून तब नहीं खौलता जब हमारे किसी भाई को मूछ रखने के लिए मार दिया जाता है और ना कोई अखबार भी छापता है ऐसे कि भाई ऐसे आदमी को एक मूछे रखने के लिए मार दिया। हमारा खून तब नहीं खौलता है जब हमारे बच्चे को, किसी छोटे बेटे को बेटा कहते हुए मार दिया जाता है और तब भी कोई नेशनल न्यूज मीडिया या पेपर में छपकर भी नहीं आता, तब हमारा खून नहीं खौलता है। हमारा खून तब नहीं खौलता जब ये रूढ़िवादी, मूढ़ीवादी और मनोवादी लोग हमारे बच्चों को धर्म का नशा चढ़ाकर, तलवार हथियार हाथ में देकर बड़े बड़े रैलियों के अंदर धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको लिख कर देता हूं, गारंटी से साथ बोलता हूं कि आपके बच्चे आज से कभी भी आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, कमिश्नर नहीं बनेंगे। आपके बच्चे वॉचमैन बनेंगे, प्लम्बर बनेंगे, ड्राइवर बनेंगे, किसी बंगले में मजदूरी करने वाले बनेंगे। आपके बच्चे सफाई कर्मचारी बनेंगे, आपके बच्चे खेत में काम करने वाले बनेंगे, आपके बच्चे रेलवे स्टेशन की पटरियां साफ करने वाले मिलेंगे, आपके बच्चे रेलवे स्टेशन के डिब्बे साफ करने वाले मिलेंगे। यही नौकरी आपके बच्चों को मिलने वाली है। आपके बच्चों को अब से अच्छी नौकरियां नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने जो हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मार्ग दिखाया था, आपको उस मार्ग पर आप लोग चले नहीं। जिस समाज को इन मनुवादियों के आजू बाजू में बैठने का अधिकार नहीं था, उस महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने जीवन में अनंत प्रयत्न करके आपको जो संवैधानिक अधिकार दिए, और अधिकार से जिन लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जिन समाज की बहन बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, जिन समाज की बहन बेटियों को छोटी छोटी उम्र में ही इस मनुवादी लोग उठाकर बलात्कार कर देते थे और कोई भी कायदे कानून उन पर लादे नहीं जाते थे, कोई भी हमारे बच्चों को उठाकर ले जाता, बंधुआ मजू बांध देता था, यहाँ तक कि हम तनख्वाह भी नहीं मान सकते थे और कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं था। तब हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपने जीवन का अनंत प्रयत्न करके अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देकर हमें संविधान के अंदर अधिकार दिए। अधिकार लेने के बाद हम आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक बन गए। लेकिन बनने के बाद हमने क्या किया? हमने बाबा साहब आम्बेडकर को भूल गए। इसका कारण आज ये हो रहा है कि आज हमारा बच्चा मूछें रखने के लिए मार खाता है, घोड़ी पे चढ़ता है तो मार खाता है, कहीं डीजे बजाता है तो मार खाता है, कहीं मूछें रखता है तो मार खाता है, कहीं पानी का मटका छूता है तो मार खाता है। इसलिए मार खाता है कि हमने समाज के प्रचारक नहीं बढ़ाए। जो बाबा साहब का मिशन घर घर तक पहुंचाना था वो हमने नहीं पहुंचाया। हमने ये सब सोचा मेरा काम हो गया, मैं मालदार हो गया और मेरे पास रुपया, धन दौलत सब कुछ आ गया है, अब मुझे क्या है। दोस्तों, तो आपकी धन दौलत आपके साथ नहीं जाने वाली, ना ही आपकी अगली पीढ़ी भी खाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, गुजरात की एक घटना है। इस घटना के अंदर बहुत ही बड़ा करोड़पति परिवार था, उसको भी जातिवाद के हिसाब से मार दिया गया। वो लाखोंपति आदमी था। सौराष्ट्र की घटना है, 2 भाइयों को खेत के अंदर ही यानी मनुवादी विचारधारा के लोगों ने मार दिया था। दोस्तों, तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपके पास धन दौलत कुछ भी होगा, लेकिन वो आपके काम नहीं आएगा। तब तक काम नहीं आएगा जब तक वो पैसा बहुजन मूवमेंट में नहीं जुड़ेगा, पे बैक टू सोसाइटी नहीं जुड़ेगा, तब तक आपका पैसा आपके किसी काम का नहीं है। और आज जो आपके पास, आपके बच्चे के पास जो नौकरियां नहीं है, अच्छा शिक्षण नहीं है, तो उसका कारण भी यही है कि आप लोग पे बैक टू सोसाइटी नहीं आए हो। इसके लिए आज हमारा समाज हक वंचित हो गया है। हमें हमारे समाज को फिर से शासक बनाने के लिए हमें पे बैक टू सोसाइटी आना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार एक स्वामीनारायण संत ने हमारे आरक्षित समाज के ऊपर टिप्पणी कर दी थी कि भाई जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो परमार साहब होते हैं, राठौर साहब होते हैं, रोहित साहब होते हैं। तो वो लोग ने, उस संत ने ऐसा कहा कि जिसको पूरा देश पूछकर काम करता है, अब हमें इन्हें पूछकर काम करना पड़ेगा।
तो हमारे लोगों ने उस संत को बहुत गालियां दी, इतनी गालियां दी, लेकिन उस स्वामीनारायण संत के समाज ने कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, ना ही हमारे समाज को दिया, ना किसी को दिया। स्वामी ने माफी भी मांग ली। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब सुनने की बात है। जब उन लोगों ने देखा कि भाई हमारे संत महंतों को ऐसे गाली दी जा रही है और स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें पूछकर पूरा देश काम करता है, हमें किसी पूछकर काम करना, तो क्या कमी आ रही है? हमारे पास धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ है, तो हमारे पास क्या नहीं है? तो उन्होंने सोचा, देखा और सबको इकट्ठा किया और मीटिंग की कि हमारे पास शिक्षा के लिए कोई क्षेत्र नहीं है। तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के लिए सरदार धाम बनाया। सरदार धाम बनाते ही उन्होंने पहली खेप 49 IAS IPS तैयार किया और दूसरी खेप में 51 IAS IPS तैयार किए। लेकिन हम लोग ने क्या किया, हमने वो घंटा बजाकर हमारे मजदूर पैदा किए, हमने भिखारी पैदा किए। हम लोग सिर्फ बोल बच्चन करते हैं, लेकिन मिशन में कोई काम नहीं करते। हम लोग प्रचारक ने दिन रात आपको जगाने की कोशिश की है, आपके पीछे हम हमारा खून पसीना एक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग ना ही मिशन में आ रहे हो, ना बाबा साहब का मिशन समझ रहे हो। प्रचारक का खुलेआम मर्डर हो रहा है, प्रचारक की खुलेआम हत्याएं हो रही है, लेकिन आप लोग टीवी वीडियो और मोबाइल में मस्त हो। हमारा जीवन आपके प्रति समर्पित है। हम हमारे बाबा साहब ने जो हमें मार्ग बताया कि इन अंधों को, इन गधों को, इन लोभी लालचों को, इनको बताओ कि आने वाले समय में आप लोग सुरक्षित नहीं रहोगे। सुरक्षित रहने के लिए मिशन पे बैक टू सोसाइटी आना पड़ेगा, प्रचारक बनाने पड़ेंगे। समाज का पैसा समाज के साथ होना चाहिए। तो सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग आपके बच्चों को मजदूर नहीं बनाना चाहते हो और IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर बनाना चाहते हो, तो मिशन पे बैक टू सोसाइटी हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रचारक हैं, लेकिन हमारे पास प्रचारक को देने के लिए पैसे नहीं है। प्रचारक को ऐसा समझ लो कि हम नौकरी रखने वाले हैं। प्रचारक को कम से कम 15 से 20 हजार महीने तनख्वाह मिले, ऐसा हमें काम करना पड़ेगा, तब नगर नगर जाकर वो लोग प्रचार कर पाएंगे। आज RSS अपने प्रचारक को प्लेनों में भेज रहा है, उसके घर पर 25-30 हजार हर महीने पगार दे रहा है, तब जाकर आज वो प्रधानमंत्री बने हैं, वरना कुछ भी नहीं बन पाते। हमारे समाज के पास बहुत पैसा है। जब हम गुलाम थे तब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़ने आए, तब हमारी माता बहनों ने अपने गहने उतार कर दे दिए थे तो बाबा साहब आप चुनाव लड़िए। तो दोस्तों अभी आपकी बारी है। हमारे पास बहुत सारे प्रचारक के, हम जो भी हमें मदद करेगा हम उससे संपूर्ण हिसाब देंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या मीटिंग हुई, सब वीडियो लाइव देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन अभी बारी है प्रचारक बनाने की। हर एक जिले के अंदर हमें कम से कम 10,000 प्रचारक बनाने हैं, तभी हम लोग राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा पहुंचेगी। क्योंकि संख्या हमारी है, वोट हमारा, राज किसी का अब नहीं चलेगा दोस्तों। वोट हमारा, राज हमारा, अब यही चलेगा। और इतनी बड़ी जनसंख्या और उनकी मनुवादी के पैरों के जाकर भीख मांगने की हमें न्याय दो दोस्तों। इतना बड़ी जनसंख्या हमारी, वोट हमारा, फिर भी हम मनुवादी के पास क्यों न्याय के लिए भीख मांगे? अब सब कुछ हमारे पास होगा और कॉलेज सिस्टम को हम ध्वस्त कर देंगे। हमारे बच्चे कितने भी मेहनत कर ले, लेकिन उन लोग को चपरासी की नौकरी मिलेगी और वो लोग कुछ भी ना करे, फिर भी वो IAS IPS कॉलेज सिस्टम में जज बन जाएंगे विदाउट परीक्षा। इसलिए दोस्तों हमें हमारे समाज को एकीकरण करने के लिए प्रचारक की जरूरत है। प्रचारक आप बन जाइए या हमें मदद कीजिए, हम आपको प्रचारक देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प भीम आर्मी गुजरात।